वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं AK कश्यप। लॉ क्लास को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज महत्वपूर्ण इस टॉपिक में ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जामिनेशन से संदर्भित सिलेबस को देखेंगे और साथ ही जानेंगे कि इसके कितने मार्क्स लाने पे आप क्वालिफाई करते हैं और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन क्या है। सबसे पहले ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन का 2024 का नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसे आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है और इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लगभग 10 साल के कर लेते हैं तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन होता है। और यहाँ पे उस रिपीटेड क्वेश्चन के अलावे सिलेबस को कुछ आधार मानकर जब तैयारी करते हैं तो इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर रिलीज किया है। ये ऑर्डर क्या है आइए समझते हैं। पहले होता क्या था कि जो लॉ अपियरिंग स्टूडेंट होते थे, जो बैचलर डिग्री में जिनका इनरोलमेंट होता था, वे बैचलर डिग्री वाले जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता था वो फॉर्म नहीं भर सकते थे, यानी एग्ज़ाम में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो लास्ट ईयर यानी जो अपियरिंग स्टूडेंट होते हैं उनके लिए दरवाजे इसके खोल दिए और कहे कि ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, यानी अपियरिंग कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अब समझिए इसका सिलेबस। इसके सिलेबस को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ये इसके 19 ऐसे पॉइंट है, 19 पॉइंट जो आपके जुडिशियरी एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलता है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IPC इंडियन पेनल कोड जो आप 1860 वाला देखते हैं, उसके अलावा जो भारतीय न्याय संहिता के नाम से BNS जो आया है, ये दोनों मिलाकर आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से 10 क्वेश्चन, यानी अगर यहाँ पे ही अगर आपके 4 सेक्शन कंप्लीट होते हैं तो 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आइए एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिडिस्ट्रियल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट से 4 क्वेश्चन। फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पार्ट को भी आप कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से 4 क्वेश्चन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोफेशनल इथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल से 4 क्वेश्चन। आइए देखिए अब इसमें आगे कंपनी लॉ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंटल लॉ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइबर लॉ से 2 क्वेश्चन और लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से 4 क्वेश्चन। लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ से 5 क्वेश्चन। लॉ रिलेटेड टैक्सेशन से 4 क्वेश्चन। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एंड प्रॉपर्टी लॉ एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 8 क्वेश्चन। लैंड एक्विजिशन एक्ट से 2 क्वेश्चन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से 2 क्वेश्चन। ये तो खैर आपका 19 ऐसे पॉइंट है जो आपके लिए एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अगर वकालत लॉ की डिग्री अगर आपके पास है तो ये 19 पॉइंट यानी जो 19 सब्जेक्ट का जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसे आपको कंप्लीट करना होगा। 100 का एग्ज़ाम आपको देने होते हैं 3.5 घंटे में और ये 3.5 घंटे का एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी में है तो 42 अंक लाने होते हैं। जनरल और OBC के लिए, जनरल प्लस OBC के लिए 42 अंक है और SC ST के लिए आपको लाने होते हैं 37 अंक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आगे फिर बात करेंगे हम लोग इस लॉ क्लास में ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्जामिनेशन को भी देखते हुए और जो कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है आप वे सारे वीडियो को देख सकते हैं जो BNS अभी करवा रहे हैं। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करके, आप अगर कुछ सुझाव होगा तो कमेंट में लिखेंगे। न्यू व्यूअर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।